अभी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीखेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, जैसे सपोज मान लो ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ, और एक्स एक्सिस पे हम टाइम रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज टाइम इन सेकेंड, और वाई एक्सिस पे एक्स मतलब डिस्टेंस इन मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, मूव कर रहा है, तो कुछ समय में कुछ दूरी चलेगा, कुछ डिस्टेंस चलेगा। मान लीजिए 1 सेकेंड में यहाँ पे जब समय था t1 टाइम में, ये कुछ x1 दूरी चला होगा। तो इस पॉइंट का इस ग्राफ पे अगर हम ड्रा करें लोकेशन, तो t1 टाइम में x1 दूरी चला, या ये पॉइंट एक बनेगा, और t2 टाइम में ये दूरी चला x2। सपोज दूरी चला x2 यहाँ है, और बीच में जो समय है वहाँ पे जो दूरी चला है, उसके चलते जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो इस तरह का हुआ है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल इसको मिलाने पे स्ट्रेट लाइन हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ग्राफ बना, तो ये एक लाइन का टुकड़ा बना, इसका हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं पहले। तो स्लोप क्या होता है कि एक्स यूनिट में अगर एक्स कोऑर्डिनेट में अगर 1 यूनिट चलते हैं तो वाई में कितना चलना पड़ता है। तो ए से बी तक जाने में एक्स में हमको चलना कितना पड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक है t2 और यहाँ से यहाँ तक है t1, तो ये वाला दूरी हो गया t2 माइनस t1। वाई में कितना चलना पड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया x2 और यहाँ से यहाँ तक हो गया x1, तो हो गया ये चलना पड़ा है हमको x2 माइनस x1। तो x कोऑर्डिनेट में हमको चलना पड़ा t2 माइनस t1 ए से बी तक पहुँचने में, और y में चलना पड़ा x2 माइनस x1। तो t2 माइनस t1 x में चलते हैं तो y में चलना पड़ता है x2 माइनस x1। तो x में हम 1 यूनिट चलते हैं तो y में कितना चलना पड़ता है, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ये हो गया स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी बराबर x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। अगर हम स्पीड निकालें पार्टिकल का, तो जैसे पार्टिकल चल रहा होगा तो t1 समय में चला, t1 समय जब हुआ तो ये दूरी जैसे कुछ इस तरह से मान लीजिए कि पार्टिकल चल रहा होगा। तो यहाँ जब t1 टाइम हुआ तो x1 दूरी पर था, और t2 टाइम यहाँ हुआ तो x2 दूरी पर था। तो इतना यहाँ से यहाँ तक आने में समय जो लगा वो समय लगा t2 माइनस t1, यही फाइनल माइनस इनिशियल, यही समय लगा। क्योंकि जब t1 समय पे था तो x1 पर था, और t2 समय हुआ तो x2 पर पहुंचा। तो ये दूरी चलने में, यहाँ x1 से x2 दूरी चलने में इसको समय लगा t2 माइनस t1। दूरी कितना चला वो, तो x2 माइनस x1। अगर यहाँ से स्टार्ट किया चलना तो यहाँ से x1 तक पहुँचने में ओ से चलना शुरू किया, तो x1 तक पहुँचने में t1 समय लगा, वो x1 दूरी चला, और t2 समय में यहाँ से यहाँ तक t2 हुआ, t2 समय में x2 दूरी चला। तो अगर हम स्पीड निकालें पार्टिकल का, तो स्पीड होता है कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो t2 माइनस t1 टाइम में जो डिस्टेंस चला है वो x2 माइनस x1 चला है। तो 1 यूनिट टाइम में कितना चलेगा, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। ये हो गया स्पीड, ये हो गया स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल का स्पीड और स्लोप ऑफ ए बी में देखिए अंतर नहीं है, एक ही बात हुआ दोनों। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये स्लोप किस चीज़ का है, ए बी का है। तो ये ग्राफ किसका है, ये है अब स्लोप, ये है ग्राफ ऑफ, स्लोप ऑफ ए बी क्या है,
ये जो लाइन बना है, ये लाइन जो बना है, ये ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बना है, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमको क्या दे रहा है, ये दे रहा है, मतलब, और ये क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल है, ये स्पीड ऑफ पार्टिकल है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। तो जब भी हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ देगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो बनेगा, स्लोप जो मिलेगा, वही क्या होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल होगा।